श्रवण संघ के चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेश्वर के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरुनिम तुल्य पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि शत नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। वात्सल्य वारिधि उप प्रवृत्ति गुरुनिय मैया श्री मंजूर ज्योति जी महाराज सब आदि था। सुख साता जी सबको साता है। इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी मार्सा कमल के शिष्य तपोके श्री श्री संजय मुनि जी मार्सा उपवास डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी मार्सा की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी मार्सा उपवास साध्वी श्री ऋषिता श्री जी मार्सा उपवास साध्वी श्री अनुजा श्री जी मार्सा उपवास साध्वी श्री प्रणति श्री जी मार्सा उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी मार्सा की शिष्या साध्वी पूनम जी मार्सा उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय परिवर्तन डॉक्टर श्री सरिता जी मार्सा और तपस्वी डॉक्टर श्री शिवा पीजे जी मार्सा उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी मार्सा की शिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी मार्सा की शिष्या डॉक्टर श्री विष्णा श्री जी मार्सा उपवास साध्वी श्री मोक्षदा जी मार्सा उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी मार्सा की शिष्या साध्वी डॉक्टर श्री शैली जी मार्सा उपवास साध्वी श्री सुचिता जी मार्सा उपवास वार्षणाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी मार्सा के शिष्य श्री विराग मुनि जी मार्सा उपवास हम सब सभी तपस्वियों के तप की सुख साधना पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से परवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मती वंदना। सुख साता है गुरुदेव। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासण मंगलानंद संवेशे पाड़मांग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो शमनसा सदा अविचल
मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय शुद्ध संध का दूसरा अध्ययन क्रिया स्थान सुनाया जा रहा है। 13 में से 11 क्रिया स्थान सुनाए जा चुके हैं। 12वां प्रारंभ होगा। आहावरे बार समय किरिय ठाणे लोभ बत्ती आहि जई जे इमे भवंती तन जहाँ आरण्या आवसहिया गामंतिया कर्ण हुई रहसिया नो बहु संजया नो बहु परिवीरया सब पाण भूय जीव सत्य ही ते अपनो सच्चा मोसाई एवं व्युंजंती अहम न हंतव्यो अन्य हंतव्या अहम न अज्जाव्यव्यो अन्य अज्जाव्यव्या अहम न परिघेतव्यो अन्य परिघेतव्या अहम न परिताव्यव्यो अन्य परिताव्यव्या अहम न उद्वेयव्यो अन्य उद्वेयव्या एवमेव ते इत्थि कामेहि मुच्छिया गिद्धा गढ़िया गरहिया अक्षोभ वन्ना जाव वासाई चौ पंचमाई छ दसमाई अपैरोवा भुजैरोवा भुंजितो भोग भोगाई कालमासे कालं किच्चा अन्नरेषु आसुर्येषु विषयेषु ठाणेषु उवत्तारो भवन्ति ततो विपमुच्यमाने भुजो भुजो एल मुयत्ताय त मुयत्ताय जाई मुयत्ताय पच्चायन्ति एवं खलु तस् तपत्यं सावज्यं ति आहिजय दोवालस में किरिय ठाणे लोभ बतियति आहिय इच्छयाई दोवालस किरिय ठाणाई द्रव्येण समणेन वा महणेन वा सम्मक सुपरिजानी अब्बाई भवन्ति।
अहावरे, इसके बाद 12वें क्रियाठान, 12वां क्रियास्थान लोभ बत्तीय, लोभ प्रत्यय का, जिसमें लोभ की प्रधानता है, लोभ को लेकर क्रिया की जाती है, तो इसे लोभ प्रत्यय कहा जाता है। आहित्य, ऐसा कहा जाता है। जे इमे भवंती, जे में भवंती, जो जे लोग होते, जे जो इमे जे है, जो आगे कहे जाएंगे, भवंती होते, तंजहा जैसे, आरण्य, आरण्या, आरण्य, आरण्य का, अरण्य जंगल, वनों में रहने वाले, आरण्यक। आवसहिया, आवसत, जो कुटिया आदि, आश्रम आदि बना करके रहते हैं। गामंतिया, जो ग्राम के पास, ग्राम के बाहर अपना डेरा डाल करके अपनी व्यवस्था के अनुसार गांवों नगरों के बाहर रहते हैं, निवास करते। काणु हुई रहस्या, काणु हुई रहस्या, आखिर क्वचित राहसिका, क्वचित, इसका अर्थ कहा है कि एकांत स्थान आदि में कोई मंडल आदि बना करके राहसिका, लोगों से ओझल रह करके कोई गुप्त क्रियाएं करने वाले, कोई साधना की, मंत्र यंत्र तंत्र आदि को सिद्ध करने की, कहा कि कहीं एकांत में निवास करते हैं, या किसी गुप्त क्रिया को करने वाले होते हैं। तो कहा ऐसे लोग नो बहु संजया, उनके जीवन में संयम की प्रधानता नहीं है। मोटे मोटे रूप में पाप का त्याग करते होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत संयम, संयत नहीं है। नो पड़ी वीरिया, सब प्राण भूव जीव सत्य, जितने भी प्राण भूत जीव सत्व जे जीव हैं, उनकी हिंसा से जो विरत नहीं है, निवृत्त नहीं है, ते अपनो सच्चा मोसाई एवं वियोजंती, ते वे अपनो अपने सच्चा मोसाई। अब इसको दोनों को लिया जाए अलग अलग करके, कुछ सत्य होता है और कुछ उनकी बातें झूठी होती, कुछ बातें उनकी आत्मा के लिए हितकारी, लेकिन कुछ बातें आत्मा के लिए, दूसरे लोगों के लिए हितकारी नहीं। और दूसरा सच्चा मोसाई इकट्ठा किया जाए तो मिश्र भाषा का प्रयोग करने वाले, एवं व्युंजंती, इस प्रकार कहा करते हैं। अहम ने हंतव्य अन्य हंतव्य, मुझे नहीं मारना चाहिए, अहम ने हंतव्य, मुझे ना मारे, लेकिन अन्य हंतव्य, दूसरा कोई गलत काम करता जैसा है उसको मार दो। दूसरे मारने योग्य हैं, मैं मारने योग्य नहीं। अहम ने अज्जाव्यपो अन्य अज्जाव्यपा, मैं आज्ञा देने के योग्य नहीं, मुझे आज्ञा नहीं देनी चाहिए, दूसरों को आज्ञा दो। अहम ने परिघेतव्य अन्य परिघेतव्य, मुझे नहीं पकड़ना चाहिए, दूसरों को, दूसरे पकड़ने चाहिए।
अहं न परिताव्यपो अन्य परिताप्य, मेरे को परिताप नहीं देना चाहिए, दूसरे को परिताप दे। अहं न उद्व्यपो अन्य उद्व्यप, मेरे प्रति उपद्रव ना करे। दूसरे प्राणी को उपद्रव करो, वो इसके योग्य है। तो बताए एवं एव ते इत्थि कामे ही मुच्छिया गिद्धा गढ़िया गरहिया अज्जो वन्ना। इस प्रकार ते वे लोग इत्थि कामे ही स्त्री संबंधी भोगों में जो मूर्छित है, गिद्धा गृद्ध है, गढ़िया ग्रथित है, गरहिया जिनकी जीवनचर्या गर्हित है, निंदनीय है, अज्जो वन्ना जो काम भोगों में आसक्त है, हर समय ध्यान इंद्रियों के विषयों की ओर ही जिनका रहता है। जा वासाई चौ पंचमाई छ दसमाई, कहा कि 4-5 वर्ष या 6-10 वर्ष इतना समय। अपैरोवा भुजैरोवा इससे कम अल्पतर, जा भुजैरो व इससे ज्यादा, भुंजितु भोग भोगाई भोगों का उपभोग करके, कालमा से कालंक इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके, अन्नरेषु आसुर्येषु दिव्येषु ठानेषु उवत्तारो भवन्ति। अन्नरेषु इनमें से किसी एक स्थान में, आसुर्येषु असुर जाति में, असुर जाति में ज्यादा करके परम धर्मी देव निकृष्ट स्थान के ही स्थान, किलविषी 3 प्रकार के किलविषी है, 3 पल्योपम वाले, 3 सागरोपम वाले, 13 सागरोपम वाले। तो कहा ऐसे स्थानों पर ठानेसु स्थानों में उवतारो भवंती जन्म लेने वाले होते। ततो विपम उच्चमाणे भुजो भुजो एल मुयताय तब मुयताय जाय मुयताय पच्चायंती। ततो तदनंतर मतलब देव भव पूर्ण करने के पश्चात, विपम उच्चमाणे विप्रमुच्यमान वहां से भव पूर्ण होने पर, भुजो भुजो बार बार, एल मुयताय एल मुकत्व, एल कहते हैं बकरे के लिए भी आ जाता है और भेड़ के लिए भी आ जाता है। जैसे भेड़ के समान गूंगे, तमुयताय मतलब या तो भेड़ के समान बकरे के समान गूंगे होंगे, इसी भाव को प्राप्त करेंगे। कोई बकरा बनेगा, कोई बकरी बनेगी, कोई भेड़ बनेगा, या मनुष्य भी बनेंगे तो क्या होंगे, जैसे बकरे बकरियों की भेड़ों की जुबान नहीं चलती, ऐसे उनकी भी जुबान नहीं चलती। अब प्रश्न होता है उनकी जुबान क्यों नहीं चलती? क्योंकि अपनी जुबान के द्वारा उन्होंने पापकारी भाषा का प्रयोग किया। दूसरे को मार दो, मेरे को नहीं मारना, ये सारे वचन कहे थे सावध्य प्रधान, हिंसा प्रधान। और उसका जो आज प्रभाव हुआ है कि आज जवान से भी पहले जवान मिली नहीं, यदि मिली है तो उससे बोला नहीं जाता, और रोने चिल्लाने का रहता है, बाकी बोलने का नहीं। तब मुयत्ता जाई मुयत्ता, कहा कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि जीवन में भी आई, लेकिन कई एक ऐसे हैं जन्म से ही गूंगे, जन्म से जन्मान अंधेरे में रहने वाले। पच्चायंती ऐसे रूप में उनका जन्म होता है। एवं खलु इस प्रकार निश्चय ही तस उस आत्मा के जो लोभ प्रत्येक ऐसी क्रियाएं करता रहा, तब पत्यं इस लोभ के कारण से उसने पाप किए हैं। सावज्जम इस लोभ के कारण से जो क्रिया क्या है, सावज्जम पापकारी है। ते आहिजई ऐसा कहा जाता है। द्वाल समय क्रिया ठाणे लोभ बत्ती आई,
जो 12वां क्रिया स्थान है जो लोभ प्रत्येक है, इति आहिर कहा गया है। इच्छाय द्वालस क्रिया ठानाय दबियेणु समणेन व महणेन व सम्मं सुपरिजानीयपाय भवति। इच्छाय जे द्वालस क्रिया ठानाय द्वादश 12 क्रिया स्थान, दबियेण द्रव्य मुमुक्षु आत्मा के द्वारा, समणेन व महणेन व श्रवण, श्रवण के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। तो श्रवण महान आया है तो कहा कि जहाँ श्रवणी है उनके द्वारा भी, श्रावक श्राविकाएं हैं उनके द्वारा भी, सम्मल सुपरिजानीय पायु भवन, सम्मल सम्यक प्रकार से, सुपरिजानीय पायु भवन, सुपरिज्ञातव्यानि भवन्ति, मतलब ज्ञ प्रज्ञा से इनको जाने और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करे, ऐसा करना चाहिए। अब इसके आगे 13वां क्रिया स्थान। पहला यदि अधर्म पक्ष था तो जो 13वां जो है धर्म पक्ष है, ताकि विवेकी एवं सुसंजमी साधुओं को अर्थदंड से लेकर लोभ प्रत्येक तक 12 क्रिया स्थानों को कर्म बंध का कारण जानकर सर्वथा त्याग करना चाहिए। इनका त्याग जो है मोक्ष मार्ग को मजबूत करने वाला। यदि इन कारणों का क्रिया स्थानों का सेवन करता रहा तो आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरण पर आवरण चढ़ते जाएंगे। मोक्ष मार्ग पहले मिलेगा नहीं, मिला है तो वहां पर टिक नहीं सकेगा। तो अब 12वां 13वां अहावरे 13वें क्रिया ठाणे इरिया बहियेति आहिच्य इह खलु आत्ताय संबुडस अणगारस इरिया समीयस भाषा समीयस एषणा समीयस आयान भांडवन निकेवना समीयस उच्चार पासवण खेल सिंघाण जल परिठावनिया समीयस मन समीयस वय समीयस काय समीयस मन गुत्तस वय गुत्तस काय गुत्तस गुत्तिद्यस गुत्त बंब यारिस आउत्तम गच्छ मानस आउत्तम चित्त मानस आउत्तम निसीय मानस आउत्तम त्वट मानस आउत्तम भुंज मानस आउत्तम घास मानस आउत्तम बत्तम परिगां कंबलं पाय पुंछन गिण मानस निकेव मानस जाव चक्षु पम्मह निवायमपि अत्थि विमाया सुहमा क्रिया ईरिया वहिया नाम कच्चय सा पड़म समय बद्धा पुट्ठा द्वितीय समय बेया तय समय निजिन्ना सा बद्धा पुट्ठा उदीरिया वेया निजिन्ना सेय काले अकम्मे या भी भवे एवं खलु तस्तपत्यं सावज्यं थी आहिजय 13वें क्रिय ठाणे इरिया वहियति आहिजय से वेमी से जेय अतीता जेय पडुपन्ना जेय आगमिसा अरिहंता भगवंता सभ्यते एआई चे 13 क्रिया ठाणाय भासिंसु वा भासिन्ति वा भासिसन्ति वा पन्नविंसु वा पन्नविन्ति वा पन्नविसन्ति वा एवं च 13वां क्रिय ठाणं सेविंसु वा सेवन्ति वा सेविसन्ति वा आहावरे 13वें क्रिय ठाणे इरिया बहियति आहिज आहावरे इसके बाद 13वां क्रियास्थान 13वें क्रिया ठाणे 13वां क्रियास्थान इरिया बहिय इरिया पथिक ती आहिजय ऐसा कहा जाता है। यह खलु आत्ताय संबुडस यह खलु इस संसार में जो व्यक्ति आत्ताय आत्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा के वास्ते जो संबुडस संवृत हुआ है, जिसने संबर को अपनाया है, आश्रम के द्वारों को रोक दिया है, जो धर्ममय जीवन अपनाया है, जो आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा के लिए, लौकिक सिद्धियों के लिए नहीं, जो लौकिक सिद्धियों के लिए है, लोकेशना के लिए है, तो कहा जाता है कि वह सच्चा साधुपना नहीं। तो कहा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संबुडस जो संवृत है, मेरे कर्मों के बंधन टूटे, मेरा आश्रय द्वार बंद हो जाए, मेरी आत्मा निर्मल हो, मैं संसार सागर को पार कर जाऊं, इन बातों को लेके जिसने साधु जीवन दिया है, अणगारस अणगार, अणगार कैसा हो, समृत हो, जो समृत है वो अणगार
जहाँ समृद्ध आश्रय द्वारों को रोका है वहां पर उसको अपना घर आदि स्थान भी छोड़ना है। ईरिया समयस, अपान समितियां तीन गुप्तियां जो द्वादशांगी वाणी का सार है। ऐसे वचन श्री उत्तराधीन सूत्र के 24वें प्रवचन माता अध्ययन में कहते हैं कि सारा द्वादशांग प्रवचन जो है वो 8 प्रवचन माताओं में समाया हुआ है। कहा कि करने वाला जीव 11वें 12वें गुण स्थान में या 6ठे से लेके 12वें गुण स्थान में, कहा कि उसके अंदर कम से कम यदि शुद्ध ज्ञान हो तो कितना 8 प्रवचन माता का ज्ञान, और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध ज्ञान हो तो द्वादशांगी वाणी का ज्ञान। मतलब 8 प्रवचन माताएं द्वादशांगी वाणी के उपदेश का निचोड़ है। और कोई नहीं सीख सकता, लेकिन इन 8 प्रवचन माताओं को सीख लिया है और निष्ठा पूर्वक इनका पालन कर रहा है तो ऐसा जीव केवल ज्ञान का अधिकारी बन सकता है और बनते हैं। तो बताए ईरिया समीयस, जो ईरिया समिति से समित है, ईरिया समिति का पालन करने वाला। भाषा समयस, जो भाषा समिति का पालन करने वाला है। ऐसा समयस, जो ऐसा समिति का पालन करता है। आयान भंड मत निकेवना समयस, आयान भंड मत जो आदान ग्रहण करना, मतलब के ग्रहण करना, लेना देना आदान शब्द से लिया जाता है। और इसके अंदर निक्षेपणा शब्द भी आता है, तो उस वहां पर निक्षेपणा होता है रखना, निक्षेप करना। तो निक्षेप रखना है तो रखना और उठाना। इनको भंड मत मतलब भंडोपकरण, तो जैसे कहा जाता है भंडोपकरण सूची कुशागर मातर, भंडोपकरण से बड़ी चीजें आगे, सूची कुशागर मातर से छोटी छोटी वस्तुएं आगे। इनका ग्रहण करना, स्वयं लेना, दूसरे को देना, उठाना, रखना, ये सारी क्रियाएं क्या है, यत्न पूर्वक है, किसी जीव की विराधना ना हो। उचार पासवन खेल सिंघाण जल परिठावनिया समयस, कहा कि उच्चार जिसमें मल आता है, पासवन प्रसवन, तो खेल खेल खंखार सिंघाण नाक की, नाक का मतलब के सिंघाण जिसको कहा जाता है जल शरीर की मैल आदि। परिठावनिया समयस, जो परिस्थापनी का समिति, परिस्थापनी का परखने योग वस्तु है। तो कहा इस विवेक से परखना जिससे किसी जीव की विराधना ना हो, तो ऐसी समिति से युक्त। मान समयस, वय समयस, काय समयस, मन समिति से युक्त, वचन समिति से युक्त, काय समिति से युक्त। मन वचन काया का प्रयोग करना तो सम्यक प्रकार से यत्न से प्रयोग करना जिससे किसी जीव की विराधना ना हो। और जैसे मन का है, मन के आगम अनुसार आगम की बातों का ही मन के द्वारा भावना भाना, चिंतन करना, मनन करना, वाणी से बोलना, तो आगम सम्मत आगम के ही वचन बोलना। काय संयत, संयम प्रधान, काया से भी हर एक क्रिया जो है वो समिति पूर्वक मतलब यत्न से की जाए। आगे मन गुप्त स, वय गुप्त स, काय गुप्त स, मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काय से गुप्त, मतलब मन वचन काया से किसी प्रकार की सावध्यकारी क्रिया नहीं करनी। मन से किसी प्रकार का अशुभ चिंतन नहीं करना, वाणी से बोलना नहीं, अपने आप को रोकना। ऐसे कायिक शरीर की क्रिया जो है पापकारी, उससे अपने आप की रक्षा करना, उससे अपने आप को रोकना। गुप्त इंद्रिय का मतलब कि जिसकी इंद्रियां गुप्त हैं, अपने बस में है। गुप्त ब्रह्मचारी स, और कहा कि गुप्त ब्रह्मचारी मतलब के गुप्तियों के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, 9 बाड़ों सहित 10 समाधि स्थान जो कहे हैं उनका पालन करते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आउत्तम गच्छ मानस, कहा कि आउत्तम गच्छ मानस यत्न पूर्वक चलता है। आउत्तम चित्त मानस यत्न से खड़ा होता है। आउत्तम निसीय मानस यत्न से वह बैठता है। आउत्तम तुवट्ट मानस, कहीं करवट बदलनी है, लेटा है तो भी उसमें यत्न पूर्वक। आउत्तम भुंज मानस,
यतना से जो भोजन करता है, आउतम भास मानस ऐसे यतना से बोलता है, आउतम बद्धं परिगह कंबलं पाय पुच्छन गेह गिण मानस यतना पूर्वक वस्त्र परिगह पात्र कंबल पाद प्रोंचन इनको ग्रहण करता है, निखिव मानस दूसरे स्थान पर रखता है, जाव चक्कु पम्ह निवायम अभी मतलब आंखों की जो भ्रिकुटियां हैं, मतलब आंखों की जो पलकें हैं, वो भी क्या करता है, यत्न से करता है। अर्थी विमाया, ये भी माया विविध मात्रा वाली सूक्ष्म क्रिया, जो सूक्ष्म क्रिया है वो क्या है, ईरिया बहिया ईरिया पथी की नाम तज्जई की जाती है। हर क्रिया जो है यत्न पूर्वक करता है। और ये जो बातें कही है, आउत गच्छ मानस आउत चित्त मानस है, ये दशमी कालिक सूत्र के जयं चरे जयं चिट्ठे जय मासे जयं सये जयं भुजंतो भाषंतो पाव कंपन ने बन गई, उसी गाथा का ये वो प्रतिरूप है। तो कहा इरियापथि की नाम की क्रिया की जाती है। सा परम समय बद्धा पुट्ठा वित्तीय समय वेया तय समय नी जिन्ना, वह जो इरियापथि की क्रिया है पहले समय में बद्ध होती है, पृष्ठ होती है, सपृष्ठ होती है, दूसरे समय में उसका उपभोग होता है और तीसरे समय में उसकी निर्जरा होती है। सा बद्धा पुट्ठा उदीरिया वेया नी जिन्ना सेय काले अकम्मे जावी भोई। सा बद्धा पुट्ठा वह इरियापति की क्रिया बद्ध हुई, सपृष्ट हुई, उसकी उदीर्णा हुई, उसकी वेदना हुई, भोगी गई और उसकी निजिन्ना मतलब निर्जना होगी, सेय काले अकम में जावी हुई और बाद में वो कर्म बंधे थे, साथ ही वो क्या अकर्म रूप में बन गए। एवं खलु तस तपत्यं सावज्ञं ती आहि जय, एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही तस उस, इस प्रकार विवेक पूर्वक पूर्ण जीवन जीने वाले के तापत्य चलना उठना बैठना आदि क्रियाएं जो करते हैं, इनके निमित्त सावजंग मतलब सावध्य केवल ये क्रिया जो है, क्योंकि जोगों का स्पंदन होता है शरीर के द्वारा, इन क्रिया करते हैं तो इसके अंदर जीवों का ठीक है स्थूल रूप से तो बहुत है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी विराधना हो सकती है। तो उस दृष्टि से उसको सावध्य कहा है। पत्नियों सावज्जंग थी, सावध्य कहा जाता है तो सावध्य होने के कारण से कहा जाता है जहां पर कर्म बंद है। तो जहाँ कहा जाता है कि इरियापथी का जो पूर्ण विशुद्ध रूप है वो तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान के अंदर, वहां पर हर हर क्रिया प्रत्येक क्रिया जो है कषायों से मुक्त है, राग द्वेष से रहित है, किसी प्रकार की मोनि कर्म की विकृति नहीं है। इसलिए जैसे जैसे कर्म लगते हैं उसी के साथ जड़ते जाते हैं। जैसे उत्तराधयन सूत्र के 25वें अध्ययन में जय घोष मुनि ने दृष्टांत के द्वारा समझाया था कि जो गिल्ला मिट्टी का गोला है वो दीवार के ऊपर फेंका जाए वो चिपक जाता है, और जो सूखा है उसको गिरा जाए वो केवल टकरा के गिर जाता है। तो इसी प्रकार जिनकी आत्मा राग द्वेष के गिल्लेपन से मुक्त है, वहां क्रिया करने से कर्म आते हैं, लेकिन साथ ही सूखे गोले के समान वो गिर जाते हैं, छड़ जाते हैं। लेकिन जब जोगों के अंदर कषाय होते हैं, राग द्वेष विकृतियां होती हैं, तो जितनी ये गाढ़ी होंगी उतना ही कर्म बंद, आत्मा में गिल्लापन होगा और उसके कारण से जो आने वाले कर्म है आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। तो कहा जाता है जो धर्म क्रिया एक तो वीतराग की अपेक्षा है, और दूसरा जो सरागी अवस्था में है उसमें जितना विवेकशील होगा उतना कर्म बंध से मुक्त होगा, और जितना कर्म बंध से मुक्त होगा उतना वो असाधक जो है आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर यत्न होने के कारण से इसको धर्म क्रिया कहा है। धर्म पक्ष इस मार्ग पर चलने वाला साधक जो है एक दिन अक्रिय अवस्था को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार 13वें क्रिया ठाणे क्रिया बहियति आहिजाई, इस प्रकार 13वां क्रिया स्थान जो है इरियापथिक कहा जाता है।
सेवेमी जेय अतीता जेय पड़ुपन्ना जेय आगमिसा। सेवेमी, वह आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज प्रमाते हैं, वह मैं कहता हूँ जेय अतीता, आज से अतीत काल में जितने तीर्थंकर भगवान हुए हैं, 15 कर्म भूमियों में 170 क्षेत्रों में जेय पड़ुपन्ना जो वर्तमान में है, वर्तमान की अपेक्षा से मानो 5वें आर्य में इस समय भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया था, तो उस समय कौन है? तो भरत एरावत में तो नहीं है, 20 क्षेत्रों में जो महाविद्य क्षेत्र के हैं, 20 बीजों में, वहां पर भगवान सुरेंद्र स्वामी आदि 20 वर्ग विहरमान तीर्थंकर जो विराजमान है, वे जय आगमी सा जो आगामी काल में होंगे, जैसे पद्म नाम आदि तीर्थंकर भगवान, कहा अरिहंता भगवान, तो अरिहंत भगवान सभ्य ते वे सारे के सारे एआई से 13 क्रिया ठान आई, इन 13 क्रिया स्थानों को भाषिंसु हुआ। भाषिंसु उन्होंने भाषित किया, इनका कथन किया, भाषण किया कि ये 13 क्रिया स्थान होते हैं, जो वर्तमान है वे भाषित वो भाषण करते हैं। ये 13 क्रिया स्थान होते हैं, पहले 13 क्रिया स्थान उन्होंने कहे, वर्तमान में कह रहे हैं, और भाषित आगे भी जितने तीर्थंकर भगवान होंगे वे भी यही कहेंगे कि 13 ही क्रिया स्थान होते हैं, 12 या 14 नहीं। तो इस प्रकार पन्नविंसुवा पन्नविंतीवा पन्नविंसंतीवा ऐसे प्रज्ञापना की, प्रज्ञापना करते हैं, प्रज्ञापना करेंगे। एवं चेव 13वां क्रिया ठान, इस प्रकार 13 क्रिया स्थान, इनका सेविंसुवा सेवंतीवा सेविसंतीवा, इनका सेवन किया करते हैं, करेंगे। और सारी बात जीवों की अपेक्षा से देखा जाए तो अनादि काल से ये जीव जो है इन क्रिया स्थानों का सेवन किया करते हैं, करेंगे। अब इसके आगे जो प्रकरण है आगे काफी लंबा है, इसके संबंध में आचार्य श्री श्रीलांग जी ने कहा है, वे इस अध्ययन का परिशिष्ट रूप है। कहते जो आज श्री आचार्य सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद में जो बातें नहीं कही गई वह दूसरे श्रुत स्कंद में कही गई। जिन बातों का विस्तार प्रथम श्रुत स्कंद में नहीं हुआ, दूसरे श्रुत स्कंद में बड़े विस्तार के साथ उनका वर्णन किया। इसी प्रकार और दूसरे ग्रंथ हैं जो मौलिक ग्रंथ इनको बनाया गया, लेकिन फिर भी उनमें कोई बातें संक्षेप के कारण से मतलब उनका नंबर कहने में नहीं आया, जहाँ कहने से जो रह गई तो कहा जाता है फिर उनका परिशिष्ट चूलिका आदि के रूप में आता है। इसी प्रकार जो आगे कही जाने वाली बातें हैं, इनका 13 क्रिया स्थानों के अंदर कहीं वर्णन नहीं, और ये क्रियाएं जो है बड़ी विशेष करके हैं, प्राय करके जनता में दुनिया के अंदर हमारे देखने में आती है, इनका प्रयोग होता है। कहा इनको ना कहा होता तो कहते हैं ये तो होती है, ये तो सामने दिखाई देती है, लेकिन 13 क्रिया स्थानों में तो इनका वर्णन है ही नहीं, तो कहा इनका अलग से वर्णन किया है। देखा जाए तो जनमानस को पढ़ करके, जनमानस को देख करके कि कैसे कैसे लोग अपना व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार कैसे कर्म बंध का कारण बनता है। तो कहा कि अदुत्तरं चरण पुरुष विजयं विभंगम माइक्षी स्वामी, यह खलु नाना पन्नान नाना छंदान नाना शीलान नाना दीक्षिण नाना रोहिण नाना रंभान नाना अज्जव सान संयुक्तान नाना बीह पाव सूय जैन, एवं भवै तंजः भौमं उपायं सुविणं अंतलिखं अंगं सरं लक्षणं व्यंजनं इति लक्षणं पुरुष लक्षणं हय लक्षणं गय लक्षणं गोण लक्षणं निंद लक्षणं कुक्कुड़ लक्षणं तितर लक्षणं बट्टक लक्षणं लावय लक्षणं चक लक्षणं छत लक्षणं चम लक्षणं दंड लक्षणं असी लक्षणं मणि लक्षणं
कागिनी लक्षणं सुभगाकरं दुभगाकरं गब्भाकरं मोहनकरं आहवणि पागशासनि दभ होम खत्य विजं चंदचर्यं सूरचर्यं शुक्रचर्यं बहस्यचर्यं उक्कापायं दिशादाहं नियचक्कं वायस्परिमण्डलं पंसुबुद्धिं केशबुद्धिं मंसबुद्धिं रुहिर्बुद्धिं वेतालिं अर्धवेतालिं ओ सोवणिं तालुघाड़िं सौभागिं सौबरिं दामिलिं कालिगिं गोरिं धारिं ओवतणिं ऊपणिं जम्बणिं ठम्बणिं लेसणिं आमय करणी बीसल करणी पकमणि अंतधानी आयमिनी एवं आयाव बीजाओ अन्न हेव पौंजंती पानस हेव पौंजंती वत्थस हेव पौंजंती लेनस हेव पौंजंती शयनस हेव पौंजंती अन्य सिंहा विरूप रूपाण काम भोगाण हेव पौंजंती तीरिच्छन्ते विजं सेवन्ति ते अनार्या विपणिवन्ना कालमासे कालं किच्छा अन्धेराय आसुरियाय किमिसियाय ठाणाय उववत्तारो भवन्ति ततो विविपमुच्यमाना भुजो एल मुयताय तम अंधता अंधयाय पच्छायन्ति। आदुत्तरं चरण। इसके बाद पुरुष विजयं विभंगम आई की साबी ताकि पुरुष विजय पुरुष विजय पुरुष विजय जहां पर विजय शब्द का पहले विचय के रूप में प्रयोग किया च को ज किया जैसे आचार्य सूत्र का दूसरा अध्ययन है लोक विचय लोक का एक लोक विजय है और एक लोक विजय लोक के स्वरूप का निश्चय किया जाता है। तो ऐसे पुरुष के संबंध में जहां पर विचार किया जाता है और दूसरा कहा है कि लोक पुरुष जब संसार में किसी को न्याय नीति से विजय प्राप्त नहीं होती तो जैसे कैसे विजय पाने के लिए वो कितने प्रकार के उपाय ढूंढ लेता है। तो कहा कि पुरुष को कैसे सफलता मिले इस बात को लेकर के लोक पुरुष विजय इसका नाम रखा। और दूसरा कहा विभंगम विभंग ज्ञान जैसे होता है कहा विभंगवत विभंगो ज्ञान विशेष है। कहा जो जानकारी विशेष जो है विभंग ज्ञान के समान ही होती उन मिथ्या दृष्टियों की जो विभंग ज्ञानी है उनकी सारी बातें झूठ होती हैं ऐसा नहीं है क्योंकि अपने विभंग ज्ञान के द्वारा वह दूर दूर की बातों को साक्षात सामने के समान ही देख लेता है। ठीक है कि हमारे आगमों के अनुसार न होने के कारण से उसके साथ एकांत लगा होने के कारण से उसकी बातें गलत होती हैं। वो जो जिसको देखता है उतना ही सच मानता है उससे ज्यादा नहीं। तो जहां पर कहा विभंग ज्ञान 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 विशेष और ज्ञान का एक अंश जानकारी विशेष और ये जो जानकारी है ये संसार वृद्धि का ही कारण होती है इसलिए इसको विभंग कहा। पुरुष विजय विभंग आईखी स्वामी मैं इसका कथन करूंगा। कहा कि ये जानकारी जो है जैसे कहा जाता है 72 कलाएं एक और है और उसके बाद धर्म कला आती है। यदि आत्मा के पास धर्म कला नहीं है तो 72 कलाओं का ज्ञान जो है उनकी संसार वृद्धि का ही कारण बनता है क्योंकि उसका उपयोग अर्थोपार्जन में किया जाएगा और उसके बाद भोगों में प्रवृत्ति होगी। भोगों में प्रवृत्ति के कारण से आरत्यान रौद्र ध्यान होगा उससे कर्म बंद होंगे और उससे संसार परिभ्रमण होगा। यदि आत्मा के पास धर्म ज्ञान है आत्मा का ज्ञान है तो उसके बाद यदि उसके पास 72 कलाओं का ज्ञान है तो वह उनका सदुपयोग करेगा उनका दुरुपयोग नहीं करेगा दुरुपयोग से बच जाएगा क्योंकि उससे धर्म का ज्ञान है। उसको पता है कि इसके द्वारा मैं धन इकट्ठा तो कर लूंगा लेकिन इससे आत्मा की तृप्ति नहीं होगी इससे कर्मों के बंधन नहीं टूटेंगे
इससे न कर्मों के बंधन से बचा नहीं जा सकेगा, लेकिन धर्म कला के द्वारा कि मैं कैसे बच सकता हूँ, वो धर्म कला उसको सारा सिखा देती है और उसके अनुसार चलता है, तो वह एक दिन कर्म बंध से सर्वथा मुक्त भी हो जाता है। तो कहा जाता है इस प्रकार पुरुष की विजय के लिए जो ज्ञान विशेष हो जहां पर मैं कहूँगा। तो कहा इह खलु का मतलब इस संसार में, खलु निश्चय ही, नाना पन्नाण लोगों की नाना प्रकार की प्रज्ञा है, बुद्धि है, किसी की बुद्धि कैसी है, किसी की बुद्धि कैसी है। नाना छंदाण, नाना प्रकार की रुचियां हैं, अभिप्राय हैं, कहते हैं भिन्न रुचिर ही लोक है। लोग जो है अलग अलग रुचि वाला होता है। ये प्राणी जो है किसी की रुचि कैसी है, किसी की रुचि कैसी है। नाना शीलानंद, और सबका शील आचार भी क्या है, नाना प्रकार का है। नाना दिट्ठिन, और लोगों की दृष्टियां भी जो है नाना प्रकार की है। कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है, सबका अलग अलग अपना अपनी सोच। नाना रुइणम, और उनकी रुचियां भी क्या है, नाना प्रकार की है। नाना रंभान, और वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार के आरंभ समारंभ भी करते हैं। नाना अध्यवसान संयुक्तान, नाना प्रकार के अध्यवसाय मन के भाव उनसे संयुक्त हैं। नाना विह पाव सूय अध्ययन, इस प्रकार ऐसे लोगों का नाना प्रकार के पाप श्रुत का अध्ययन भी एवं भवे इस प्रकार का होता है, नाना प्रकार का ही होता है। वो कैसा होता है, तन जहा जैसे के पहले तो जो हमारे 29 प्रकार का शुद्ध पाप शुद्ध आता है, वो सारे का सारा जहाँ पर कहा कि भौमं उपायं सुविणं अंतलिखं अंगं सरंग लक्षणं व्यंजनम, ये 8 प्रकार के सूत्र वृत्ति वार्ती करके 24 आ जाता है। विद्या मंत्र विकथा योग अनुयोग अन्य तीर्थी प्रवृत्त अनुयोग, ऐसे 29 प्रकार का पाप शुद्ध आ जाता है। मतलब इस शुद्ध का जो है आत्म कल्याण से संबंध नहीं है, निर्जना से संबंध नहीं है। इसका उपयोग करके ज्यादा करके दुनिया के लोग अपने भोग साधनों को ही निरापद बनाते हैं, मतलब किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए। तो पहला कहा है कि भौम, भूकंप, भूमिगत जल खनिज पदार्थों की शिक्षा देने वाला भूमि संबंधी शास्त्र। भूकंप का विज्ञान, इसके संबंध में इसकी जानकारी एक स्थान पर हमें सुनाया था। इन इन नक्षत्रों के अंदर ऐसा भूकंप हो तो आने वाले समय में उसका क्या प्रभाव होता है, तो कहा जाता है ऐसी जानकारी। और दूसरा इसके साथ कहा है कि भूमि का विज्ञान, भौमक भूमि से संबंधित, भूमि के किस स्थान पर कौन से ज्यादा तत्व की प्रधानता है, कहाँ पर पानी ज्यादा है, कहाँ पर धातुएं, कौन सी धातुएं कहाँ कहाँ पर है। तो उन लक्षणों के माध्यम से जाना जाता है कि जहाँ जहाँ जे बातें पाई जाती हैं, तो इसका ज्ञान जिसके अंदर है तो वो भौम शास्त्र कहलाता है। दूसरा है उपायन उत्पात, किसी न किसी प्रकार के उत्पात प्राकृतिक प्रकोप या उपद्रव की सूचना देने एवं फल बताने वाला शास्त्र जो है उत्पात शास्त्र। तीसरा है सुविण, स्वपन के शुभ अशुभ फल बताने वाला शास्त्र। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष आकाश में होने वाले मेघ आदि विषय का ज्ञान कराने वाला शास्त्र, क्योंकि कहा जाता है कितने पुराने संत मेघों के आकृतियों को देख करके जान लेते थे कि ये बरसात होने वाली है या नहीं होने वाली है। कहा जाता है जैसे कि बादलों का आकार मछली जैसा है, तो वहां पर जो है वहां पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन जिन जीवों को बरसात आदि पसंद नहीं होते हैं, यदि ऐसे बादलों की आकृतियां बने तो कहा जाता है कि बरसात होने वाली नहीं है।
जहाँ इसका किस ओर से बादल आए तो क्या बरसात की संभावना होती है, किस दिशा से, और किस दिशा से आए तो बरसात, वहां पर बरसात नहीं होती है। तो इस प्रकार उत्पात मतलब कि अंतरिक्ष, आकाश में होने वाले मेघ आदि विषय का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। आगे अंगम पांचवा है भ्रिकुटी, नेत्र, भुजा आदि अंगों के स्वर्ण का फल बताने वाला शास्त्र। आगे सरंग, कौवा, श्रृंगाली, श्रृंगाली मतलब गिद्दड़ आदि, इनके स्वरों के फल बताने वाला शास्त्र। एक तो जो है जानवरों के आवाज से जानना कि ये क्या कह रहे हैं, ये किसके सूचक हैं। और दूसरा है स्वरोदय शास्त्र। स्वरोदय शास्त्र जो है जिसमें कौन सा किस नाक से वायु चल रही है। कभी दायां स्वर है, बायां स्वर है, किस कार्य के लिए दायां स्वर अच्छा होता है, किस कार्य के लिए बायां स्वर अच्छा होता है। और इस स्वर विज्ञान से कोई प्रश्न पूछता है तो जाना जाता है कि इस स्वर में कोई पूछे तो कैसे इसका उत्तर क्या होता है, उस दूसरे स्वर में पूछे तो उसका क्या उत्तर होता है। तो इसके संबंध में जो जानकारी है वो सरम इस स्वर शास्त्र से ली जाती है। आगे लक्षण कि पुरुषों स्त्रियों के हाथ आदि अंगों में पड़े हुए, जैसे जब जौ का चिन्ह है, मत्स्य मछली का चिन्ह है, शंख का है, पद्म का है, श्री वत्स का, चक्कर आदि रेखाओं का फल बताने वाला शास्त्र जो है लक्षण शास्त्र कहा जाता है। व्यंजन आठवां है, मानव शरीर में मत्स्य है, तिल है आदि के फल को बताने वाला शास्त्र। तो कहा कि ये तो है, ये बताया कि आठ जो है सूत्र मूल पाठ जो आचार्यों ने संक्षेप से लिखे हैं, वृत्ति उसकी व्याख्या है, वार्तिक है, एक प्रकार के नोट्स होते हैं। तो ऐसे जो बनाए गए हैं तो ऐसे 24 हो जाते हैं। पांच विद्या मंत्र चूर्ण, विद्या मंत्र बी कथा, योग अनुयोग, अन्य तीर्थी प्रयुक्त अनुयोग। तो ये मिलाकर के 29 संख्या हो जाती है। तो कहा कि इत्थि लक्षण स्त्री के लक्षण बताने वाला शास्त्र स्त्री लक्षण है। पुरुष लक्षण पुरुष के लक्षणों को बताने वाला पुरुष लक्षण है। हाय लक्षण घोड़े के लक्षणों को बताने वाला शालीहोत्र शास्त्र है, जहाँ घोड़ों के संबंध में जानकारी होती है कि किस ऐसे लक्षणों वाला घोड़े में ऐसे लक्षण पाए जाए तो उसकी वृत्ति प्रवृत्ति ऐसी होती है, ऐसे लक्षण पाए जाए तो ऐसा होता है। तो ऐसे है लक्षण शास्त्र। गए लक्षण हाथी के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। गौण लक्षण गौ के गाय के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। मिंड लक्षण मेष पेड़ या मेढा उसके लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। कुक्कुड़ लक्षण मुर्गे के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। तितर लक्षण तितर के देवी पक्षी विशेष है उसके लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। बत्तख लक्षण बत्तख बटेर के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। लावय लक्षण लाभक पक्षी के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। चक लक्षण चकवे के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। या चक्कर लक्षण कि किस प्रकार का चक्कर हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं, वो लक्षण किसकी सूचना देते हैं। छात्र लक्षण छत्तर के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। चम लक्षण चमड़े के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। दंड लक्षण दंड के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। जैसे चक्रवर्ती के बाद ये रत्न विशेष होते हैं, उनकी जानकारी कैसे कैसे जाना जाता है कि इसके अंदर ये बातें पाई जाती हैं, इसके अंदर ये बातें पाई जाती हैं। असी लक्षण तलवार के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। मणि लक्षण मणि के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। कागणी लक्षण काकणी रतन या कौडी के लक्षणों को बताने वाला शास्त्र। सुभगा कर्म कुरूप को स्वरूप बना देने वाली विद्या। दुभगा कर्म स्वरूप को कुरूप बना देने वाली विद्या अथवा सदवा को विधवा बनाने वाली विद्या। तो गब्भा कर्म गर्भवती बनाने वाली विद्या। मोहन कर्म पुरुष या स्त्री को मोहित करने वाली विद्या। आहवणी तत्काल अनर्थ करने वाली। आथर्वणी या जगत का विध्वंस करने वाली विद्याएं। पाग शासनी इंद्र जाल विद्या। तब होम
उच्चाटन करने के लिए मधु घृत आदि द्रव्यों का होम करने की विद्या, क्षत्रिय विद्या, क्षत्रियों की विद्या जानी, शस्त्र अस्त्र विद्या, चंद्रचर्या चंद्रमा की गति चर्या आदि को बताने वाला शास्त्र, सूर्यचर्या सूर्य की गति चर्या आदि को बताने वाला शास्त्र, शुक्रचर्या शुक्र की चाल को बताने वाला शास्त्र, बृहस्पति चर्या बृहस्पति गुरु ग्रह की चाल को बताने वाला शास्त्र, उल्का उल्कापात को बताने वाला शास्त्र, दिशादाह दिगदाह को बताने वाला शास्त्र, मिया चक्र ग्राम आदि में प्रवेश के समय जानवरों के दिखने का शुभ अशुभ फल बताने वाला शास्त्र मृग चक्कर कहलाता है। वायस परिमंडल कौए आदि पक्षियों के बोलने का शुभ अशुभ फल बताने वाला शास्त्र, पंसु बुट्ठिन धूल धूली वर्षा का फल निरूपण करने वाला शास्त्र, केश बुट्ठी केश वर्षा केशों की बालों की वर्षा का फल बताने वाला शास्त्र, मांस बुट्ठी मांस वर्षा का फल बताने वाला शास्त्र, रूहिर बुट्ठी रक्त की वर्षा करने का फल बताने वाला शास्त्र। बेताली विद्या जिसके प्रभाव से अचेतन काष्ठ में भी चेतना आ जाती है, मतलब ऐसा शास्त्र। अर्ध वेताली विद्या वेताली विद्या की विरोधनी विद्या जिस विद्या के प्रभाव से उठाए हुआ दंड गिरा दिया जाता है। ओ स्वबनी अवस्वापनी विद्या जिस विद्या के प्रभाव से जागते हुए मनुष्य को सुला दिया जाए। तालू घाड़नी ताला खोल देने वाली विद्या। सौभागिनी चंडालों की विद्या। सोबरिंग शांबरी विद्या। कामिलिंग द्राविड़ी तमिल लोगों की विद्या। कालिंग कालिंगी कालिंगी कलिंग उड़ीसा के लोगों की विद्या। गौरी गौरी विद्या। गंधारी गंधारी विद्या। ओवतनी अवपत्नी नीचे गिराने वाली विद्या। उपरिणी उत्पत्नी ऊपर उठाने वाली विद्या। जम्बनिंग जमुहाई लेने वाली विद्या। थम्बनिंग स्तंभनी जहां का तहां थाम देने वाली रोक देने वाली विद्या, स्तंभित करने वाली। लेसनिंग सलेसनी चिपका देने वाली विद्या। आमय करनी किसी भी प्राणी को रोगी बना देने वाली विद्या। विशल्य करनी निशल्य निरोग कर देने वाली विद्या। पक्कमणि प्रकामणि किसी प्राणी को भूत प्रेत आदि की पीड़ा वादा उत्पन्न कर देने वाली विद्या। अंतर्धानी अदृश्य कर देने वाली विद्या। आयमणि आयामिनी छोटी वस्तु को बड़ी बनाकर दिखाने वाली विद्या। एवं आया विद्याओं अन्न स हेम पूजती इस प्रकार की विद्याएं अन्न स हेम पूजती अन्न के हेतु निमित्त प्रयोग करते हैं। पानस हेम पौंजंती पानी के निमित्त प्रयोग करते हैं। बत्तस हेम पौंजंती बस्तर के निमित्त प्रयोग करते हैं। लेन स हेम पौंजंती स्थान के निमित्त प्रयोग करते हैं। शयन स हेम पौंजंती शैया के प्रयोग के निमित्त प्रयोग करते हैं। अन्य सिंह व विरूप रूपान काम भोगान हेम पौंजंती अन्य सिंह और अन्य दूसरे नाना प्रकार के काम भोगों की प्राप्ति के हेतु इनका प्रयोग करते हैं। तिरिक्षण के विजन से व्यक्ति ये वस्तुतः ये विद्याएं परलोक के जो आत्म हित के प्रतिकूल हैं। तिरिक्षण इन प्रतिकूल विद्याओं का वे अनारे लोग सेवन करते हैं। ते अनारिया भी परिवन्ना काल मासे कालं किच्चा अंधेराय आसुरियाय की विषयाय खानाय उवतारो होते वे अनारे लोग बी परिवन्ना प्रतिकूल इन बी प्रतिपन्न मतलब इन विद्याओं की साधना करने वाले इनका प्रयोग करने वाले। काल मास्य कालन किच्चा मृत्यु के समय काल करके अन्य राय आसुरियाय किबिसियाय ठानाय ओवतारों ने किसी अन्य असुरों के किलविशियों के स्थानों में जन्म लेने वाले होते हैं। तथो भी विप मुच्चमाणा भुजो एल मुयत्ताय तमंतताय पच्चायंती और वहां से भी प्रमुक्त हुए वहां से भाव पूर्ण करके पुनः वे ऐसे स्थानों पर जन्म लेते हैं जहाँ एल मुयता है बकरे की तरह गूंगे जाताए जन्म से गूंगे और अंधे पच्चायंती इस रूप में जन्म लेते हैं।
ये तो इन विद्याओं का क्या अधिकार, कैसे मतलब जो सेवन करने वाले, प्रयोग करने वाले, उनका भविष्य कैसा होता है, उसके संबंध में विस्तार से वर्णन किया है। और इसके आगे जो वर्णन आएगा कषायों के कारण से कैसे वो दुष्ट मन वाले थोड़े से किसी के अपराध या किसी ने उपेक्षा कर दी है तो कैसे गुस्से से तमतमा जाते हैं और कैसे उनका बड़े से बड़ा नुकसान कर भी देते हैं। तो इनके संबंध में आगे जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव परासनो, मंगलानंत संदेशन पाड़मंग भवै मंगलम। चरित्रतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आत्तरे।